मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ज्योतिष में फलित के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। किस तरह से ग्रह फल देते हैं, फलित ज्योतिष का सिद्धांत क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जब त्रिकोण का स्वामी होता है तो वो शुभ फलदायक होता है। यहाँ पर नक्षत्रों के हिसाब से फल को भी देखा जाता है। नक्षत्र के आधार पर ही विंशोत्तरी महादशा का निर्माण होता है, जिसके आधार पर हमेशा फल चलता रहता है। जैसे अगर हमारी पहले सूर्य की महादशा है तो फिर उसके बाद क्रमवार चंद्रमा की आएगी, फिर मंगल की आएगी। एक क्रम है, उसी हिसाब से महादशा चलती हैं और महादशा के हिसाब से फल होता है। एक फल का तरीका महादशा है। दूसरा, जो हमारे ग्रह बैठे होते हैं घरों में, उनके हिसाब से भी फल होता है। जैसे कि केंद्र के स्वामी अगर 100 में ग्रह हैं तो वो शुभ फल नहीं देंगे। ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, पर ऐसा होता है। उनके शुभत्व में थोड़ी कमी आती है। और यदि क्रूर ग्रह केंद्र में बैठे हैं तो वो अशुभ फल नहीं करते, क्योंकि केंद्र में बैठ करके वो फिर शुभ फल देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी जो लग्नेश है, लग्नेश यानी हमारी प्रधान कुंडली जिस व्यक्ति की है, उसको वो क्रूर ग्रह उसके अनुकूल फेवर में आ जाते हैं और उसे फल ठीक देते हैं। और जो शुभ ग्रह होते हैं तो फल तो देते हैं, पर उतना शुभ फल नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें केंद्र में बैठने का, केंद्राधिपति होने का दोष लगता है। जैसे गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्र है, इन्हें केंद्राधिपति दोष लगते हैं। और जब ये केंद्र के स्वामी बनकर केंद्र में बैठते हैं तो उतना शुभ फल नहीं देते जितना कि जातक को मिलना चाहिए। इसी प्रकार से अष्टमेश का भी फल कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा अगर अष्टमेश हैं तो इन्हें अष्टम का दोष नहीं लगता। और परंतु देखा ये गया है कि अगर अष्टम में चंद्रमा जाता है तो फल प्रभावित तो होता है, मानसिक पीड़ा होती है। व्यक्ति उतना उत्साह से, खुशी से अपने जीवन में जैसे लगता है फल प्राप्त नहीं करता, तरह तरह के कष्ट आते हैं। परंतु फिर भी इन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें इसका दोष नहीं लगता। हाँ, क्रूर ग्रह वहाँ बलवान होते हैं, तो सूर्य अगर 6-8 12 में है तो सूर्य का फल नहीं खराब होगा, परंतु चंद्रमा का तो फल खराब होते हुए देखा गया है। लग्नेश के बारे में कहते हैं कि वो जहाँ बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। और षष्ठेश के बारे में ये बात कही जाती कि जो जहाँ बैठेंगे उसके फल को खराब करेंगे। केतु अगर अष्टम भाव में है तो ये रोग ज़्यादा देता है, खास तौर से ये पाइल्स के रोग, गुदा के रोग, ये इस तरह के रोग देता है। मंगल अगर सप्तम भाव में बैठ गया है तो ये दांतों के रोग देता है। शनि अष्टम में अगर आते हैं तो ये संघर्ष कराते हैं, परंतु ये आयु की वृद्धि अवश्य करते हैं। अब ग्रह के महादशा में फल देने का तरीका ये है कि ग्रह महादशा में ग्रह पहले अपने आधे भाग का, यानी जो महादशा होती है, संपूर्ण महादशा के अगर हम 2 भाग करें तो पहला भाग वो अपनी पहली राशि का करता है और दूसरा फल अपनी दूसरी राशि का करता है। जैसे कि मान लीजिए शनि की महादशा है तो शनि के पास 2 राशियां हैं, एक मकर राशि है और एक कुंभ राशि है। अगर हम उसकी महादशा का 2 भाग करें तो ये आपका 19 साल की महादशा है तो ये 9.5 साल पड़ेगी। अब इसमें जो शुरू के 9.5 साल आएंगे, इसमें ये फल अपनी पहली राशि मकर का करेगा और बाद में अपनी कुंभ की राशि का करेगा। तो ये इस प्रकार से समझा जा सकता है कि किसी भी ग्रह की महादशा आएगी, चाहे उसकी महादशा छोटी हो, जैसे कि मंगल की 6 साल की है तो मंगल की 2 राशि हुई, एक पहली मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। तो पहले वो शुरू के 3 साल मेष राशि का फल देगा और बाद के 3 सालों में वृश्चिक का फल देगा। इसी प्रकार हर ग्रह के बारे में समझ सकते हैं।
अष्टमेश जब लगन में जाता है तो थोड़ा चिड़चिड़ा बनाता है। अष्टम का मालिक अगर द्वितीय में जाता है तो एक्सीडेंट की संभावना बनती है। अगर यही अष्टम का स्वामी पराक्रम भाव में जाए तो छोटे भाइयों को और बहनों के लिए कष्टकारी बनता है। अगर ये चतुर्थ में अष्टम चला जाता है तो माता के स्वास्थ्य को कमज़ोर करता है या अपना स्वयं का निर्णय लेने में व्यक्ति कमज़ोर होता है। यहाँ से बैठ के वो दसम भाव को देखता है तो पिता के घर को देखता है तो पिता से संबंध खराब बनवाता है। अष्टमेश अगर पंचम भाव में चला जाए तो वैराग्य की ओर ले जाता है। अष्टमेश अगर षष्ठम में बैठ जाए तो अच्छा करता है। अष्टमेश अगर सप्तम में जाए तो दाम्पत्य जीवन को कमज़ोर करता है। अष्टमेश अष्टम में तो घबराने की आवश्यकता नहीं, षष्ठेश लग्नेश आदि का अध्ययन करें फिर उसके फल को समझें। नवम में अगर अष्टमेश जाएगा तो हानि करेगा। यदि बृहस्पति है तो आध्यात्मिक बनाएगा, आयु की वृद्धि करेगा, बनते काम बिगड़ेंगे। पर बृहस्पति के घर में बृहस्पति अगर वहाँ पर है तो काम उतना नहीं बिगड़ते, संभलता भी है। परंतु अगर गुरु अष्टमेश बन करके नवम में जाएगा तो थोड़ा अष्टम का प्रभाव रहेगा। जैसे अगर मीन राशि अष्टम में गई है और बृहस्पति अगर नवम भाव में है यानी मेष में है तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कर्म स्थान में अगर अष्टमेश जाता है तो कार्य की विघ्न डालता है, आय को घटाता है, बीमारियों पर खर्चा होता है और वो आय को बढ़ाएगा भी, क्योंकि वहाँ पर जो बैठेगा उसका काम आय को बढ़ाना भी है तो अर्निंग भी कराएगा। कभी कभी दो तरह के अर्थ निकलते हैं कि वो ग्रह आपके लिए फेवर में भी है और नुकसानदायक भी है। इसे अपने अंतर्दृष्टि से अच्छे से समझा जा सकता है अन्य ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि अष्टमेश ग्रह हमको काफ़ी नुकसान करने वाला है, थोड़ा नुकसान करने वाला है या थोड़ी ही हानि करने वाला है। शुभ ग्रह है तो उतना तो खराब नहीं करेगा, परंतु उसको डिग्री वाइज मजबूत होना चाहिए, अच्छे घरों का स्वामी हो और इसके अतिरिक्त शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि वगैरह है तो फल उतना खराब नहीं होता है। वेश में अगर व्यय वेश में जाएगा तो व्यय करेगा। अभी हम अष्टमेश की ही बात करें, अगर ये व्यय भाव में चला जाए तो खर्चा बढ़ाएगा। इस प्रकार समझा जा सकता है कि कुछ फल कहने के निश्चित सिद्धांत हैं, उस प्रकार फल मिलता है और कुछ फल बैठे हुए ग्रहों के आधार पर होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कुंडली में बैठे हुए ग्रह नियमानुसार जो शास्त्रोक्त हैं किस प्रकार और क्या फल देते हैं और किस तरह से ये अपने फल की समृद्धि वृद्धि कर सकते हैं और किस प्रकार से ये बुरे घरों में बैठ के जाके दृष्टि डाल के उसके फल को खराब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मुग्धा स्टोर चैनल को लोगों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।